ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 7 मई के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। बाबा कहता है कि जो निश्चय है, विश्वास है, वो ज्ञान को समझने से और उसको प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई करने से और योग करने से बैठता है, ना कि साक्षात्कार से। साक्षात्कार दिव्य विजन होते हैं जो कि आत्मा को ध्यान में दिखाई देते हैं। तो इन साक्षात्कारों के भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार देखने से, कोई भी विजन सीन सीनरियां देखने से आत्मा का कोई कल्याण नहीं होता। आत्मा का वास्तविक कल्याण ज्ञान योग की धारणाओं से होता है, अपने जीवन के चरित्र को सुधारने से, अपने संस्कारों को बदलने से होता है। बाकी किसी देवी देवता को देख लिया, सतयुग को देख लिया, ये नज़ारे देखने से कोई कल्याण नहीं होता, उल्टा और ही देह अभिमान बढ़ता जाता है। इसीलिए बाबा समय प्रति समय कहते हैं कि बच्चे ध्यान दीदार की, साक्षात्कार की कोई आश नहीं रखनी, क्योंकि इससे किसी का कल्याण नहीं होता। कल्याण ज्ञान योग से ही होगा। प्रश्न है आज की मुरली का, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं यह ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसीलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। तो आज बाबा अपने बारे में बताते हैं और हम बच्चों के मन में जो भक्ति मार्ग में विश्वास होते हैं कि भगवान तो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो आज बाबा बताते हैं कि बच्चे, मैं ये सब काम नहीं करता। ड्रामा में हर आत्मा का जन्म और मृत्यु सुनिश्चित है। आत्मा अपने ही कर्मों से खुद का जन्म भी डिसाइड करती है और खुद की मृत्यु भी डिसाइड करती है। उसमें परमात्मा की कोई इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस नहीं होती। ये सब ड्रामा में आत्मा के ही कर्म और फल के प्रमाण चलता रहता है। हाँ, बाबा कहते हैं अगर कोई भक्त आत्मा बहुत नौधा भक्ति करे, किसी देवी देवता के दर्शन की इच्छा रखे और ये संकल्प कर ले कि मुझे इसका दर्शन चाहिए, नहीं तो मैं अपनी गर्दन काट दूंगा, तो उसकी नौधा भक्ति को देखकर, उसकी तीव्र इच्छा को देखकर बाबा कहते हैं कि ड्रामा प्रमाण मैं उन आत्माओं को साक्षात्कार करा देता हूँ। ये साक्षात्कार कराने की जादूगरी मेरे पास है। परंतु फिर बाबा ये भी कहते हैं कि ये सब कुछ ड्रामा के प्रमाण होता है, ड्रामा में नूंद नूंदी हुई है। परंतु बाबा कहते हैं कि मैं कभी भी किसी मुर्दे को जिंदा नहीं करता। बस साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में है। तो किसी को ब्रह्मा का व श्री कृष्ण का घर बैठे बैठे साक्षात्कार करा देता हूँ, तो उन आत्माओं का निश्चय बैठ जाता है और कई बारी साक्षात्कार के बाद वो आत्माएं ज्ञान में चल पड़ते हैं। तो ये भी हर एक आत्मा का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है। किसी को साक्षात्कार होते हैं, किसी को साक्षात्कार नहीं भी होते, परंतु हमें ज्ञान से हर एक चीज को बुद्धि से समझना होता है। जब हम किसी भी चीज को बुद्धि से समझते हैं तो समझते समझते उस चीज को हम बुद्धि से भी साक्षात्कार कर रहे होते हैं। जैसे बाबा अक्सर करके मुरली में परम धाम की बातें करते हैं, सत्यों की बातें करते हैं। तो जब बाबा मुरली में कोई भी ऐसी बात करते हैं तो हम मन और बुद्धि से परम धाम में या सतयुग में पहुंच जाते हैं। तो हम बुद्धि से भी हर चीज का साक्षात्कार करते हैं। अदरवाइज दूसरे तरीके से साक्षात्कार करना, जिसमें आपकी अपनी बुद्धि बल का प्रयोग ना हो, ऐसी इच्छाएं हमें रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कई बारी साक्षात्कार में भी माया की प्रवेशता हो जाती है। उल्टा नशा चढ़ जाता है कि मैं तो बहुत महान बन गया, मुझे तो साक्षात्कार होते हैं। परंतु वो साक्षात्कार बाबा इसीलिए कराता है ताकि हम उस दुनिया में पहुंचने का फिर पुरुषार्थ भी करें। सब कुछ पुरुषार्थ करने से मिलेगा।
बिना पुरुषार्थ किए कुछ भी नहीं मिलेगा। गीत है आज की मुरली का, कौन आया मेरे मन के द्वारे। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरा, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूलकर बाप को याद करना है। वरदान है आज की मुरली का, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। बाबा कहते हैं कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि परिस्थितियां, प्रॉब्लम्स आना गुड लक की निशानी है। ये परिस्थितियां हमारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करती हैं। जैसे अंगद था, अंगद रावण की सभा में गया, उसने अपना पांव रखा परंतु कोई भी उसके पांव को हिला नहीं सका। तो इसी तरह से परिस्थितियां, विकार, मनुष्य आत्माएं सब हमारे निश्चय के फाउंडेशन को डगमग करने के लिए आएंगे, हमें हिलाने के लिए, हमारी स्थिति को उखाड़ने के लिए आएंगे। परंतु बाबा कहता परिस्थितियों को चैलेंज करो कि मैं महावीर हूँ, मैं अंगद हूँ। तो बाबा कहता जैसे पानी के ऊपर कभी लकीर नहीं ठहरती, ऐसे ही मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई भी परिस्थिति वार नहीं कर सकती। ऐसे मजबूत बन जाएंगे अंगद की तरह, महावीर हनुमान की तरह। उसके लिए स्वस्थिति को बहुत बहुत शक्तिशाली बनाओ। स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। आज की मुरली का अव्यक्त इशारा, यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो तो पवित्रता की छत्रछाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। वरदाता और वरदानी आत्मा, परमात्मा और आत्मा जब सदा कंबाइंड हैं तो बाबा कहता पवित्रता आपकी छत्र छाया है। पवित्रता का सुहाग सदा अटल अखंड रहता है। परंतु अगर बाबा को अपने से अलग कर देते हैं तो अपवित्रता फिर वार करती है। इसीलिए सदा कंबाइंड स्वरूप में रहें। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।